स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री की सीरीज में। कल हमने बात की थी स्टोन एज के बारे में। देन आज हम बात करेंगे चाल्कोलिथिक पीरियड एंड कॉपर एज के बारे में। जो बहुत ज्यादा टॉपिक डिस्कस करेंगे हम लोग, वो हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अभी थोड़ा सा एक ओवरव्यू ले लेते हैं कॉपर एज का, क्योंकि कॉपर एज को मैंने इसलिए छोटा रखा है कि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, तो डीप स्टडी करने में कोई फायदा नहीं है। उसके बाद ऐसा अभी तक जो स्कॉलर्स हुए हैं जिन्होंने इसको सर्च किया, और टाइम पीरियड में अभी इसका थोड़ा सा डिबेटेबल कंडीशन है। तो इसको बोलते हैं कि मोस्ट चाल्कोलिथिक कल्चर आर पोस्ट हड़प्पन्स। बट बहुत सी जगहों पर जब मैंने पढ़ा तो मुझे पता चला कि इसका टाइम पीरियड पीछे है और हड़प्पन साइड से इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड आगे है। तो टाइम पीरियड में हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि ये काफी डिबेटेबल है, और डिबेटेबल चीज कभी क्वेश्चन में नहीं पूछी जाती है। इसमें हम तीन चार साइड्स को देख लेंगे। देखिए, यहाँ पे हमें फर्स्ट मेटल मिला था। फर्स्ट मेटल मतलब तांबे का यूज करना इंसान ने सीखा था। तो आग के सहारे से तांबे से बहुत सारे औजार बनाए गए थे, और बहुत सारी यहाँ पे जो बनाई गई थी वो हथियार का यूज करने लगा था इंसान। मेटल के हथियार आने थे, और एक तरीके से बोल सकते हैं कि लाइफ इजी हो गई थी, और एक तरीके से बोल सकते हैं कि लाइफ डिफिकल्ट भी हो गई थी। क्योंकि जब हमें मेटल मिलने लगा था तो उसके साथ साथ इंसान ना एक दूसरे को कहते हैं कि वॉर जो अभी वॉर बहुत बड़ा वर्ड हो जाएगा, बट लड़ाई ज्यादा करने लगे थे, क्योंकि पत्थर था तो पत्थर से कोई इंसान कितना लड़ लेगा। देन उसके बाद हमको मेटल मिला तो मेटल से थोड़ा मामला खराब हो गया था। तो उसके बाद हम यहाँ पे इनाम गांव की बात करेंगे। ये चाल्कोलिथिक एज में मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये जब मैं यूपीएससी के क्वेश्चन पेपर पढ़ रही थी तो 2-3 बार ये क्वेश्चंस में पूछा गया है, इसलिए मैंने इसको रखना थोड़ा इम्पोर्टेंट समझा। यहाँ से जो हमें मिला है वो वाटर सिस्टम के बारे में मिला है। एक ऐसे पानी को रोकने के लिए एक बांध टाइप की कोई संरचना बनाई गई थी। पशुओं की कुछ हड्डियां मिली हैं, जिन हड्डियों पे कुछ स्क्रैचेस मिले हुए हैं। स्क्रैचेस से हमको पता लगता है कि उनका यूज जो होता था वो दूध के लिए कम होता था और मांस के लिए बहुत ज्यादा होता था। यहाँ पे कच्ची मिट्टी की झोपड़ियां मिली हैं, कुछ औजार मिले हैं, और यहाँ पे जो गिलोन नाम का है ये भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। तो इसमें यहाँ पे हमें पक्की ईंट की चीजें मिली हैं, और चूड़ियां मिली हैं, और बहुत सारी चीजें मिली हैं। इसमें 4-5 साइट्स हैं जो मैं हड़प्पन एज में जब साइट्स को कवर कराऊंगी इंडस वैली सिविलाइजेशन में, देन मैं इसको भी कवर करा दूंगी। तो इसमें बहुत ज्यादा पढ़ने के लिए ऐसा कुछ नहीं है। देन लेट्स कम ऑन द इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन आज तक की सबसे बड़ी सिविलाइजेशन है जो मिली है। 1853 में जब ट्रेन के लिए, जब रेल के लिए पटरी डालने के लिए जब खोदा जा रहा था, तो एक सील मिली थी। और बट उस सील पे कुछ लिखा था, तो जो खुदाई करने वाले थे उन्होंने बहुत ज्यादा उसमें ध्यान नहीं दिया, और ये सभ्यता फिर उसके बाद जो मिली ये 1920 में राखलदास बनर्जी ने इसको खोजा, और तब पता चला कि भारत की सबसे बड़ी और बहुत पुरानी सभ्यता है। तब इसके बारे में पता चला। आप सोच सकते हो कि 1853 में अगर ये मिल जाती, खोज हो जाती, तो आज कितना कुछ मिल जाता। बहुत सारी साइट्स तो पाकिस्तान साइड में चली गई हैं, और पाकिस्तान इनकी कोई खुदाई कराता नहीं है क्योंकि उसकी अपनी कंडीशन खराब है। वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे वालों को कहाँ से कुछ पैसा देगा इसके लिए। तो इंडिया में जो मिली है वो 900 साइट्स हैं। 400-500 साइट अराउंड पाकिस्तान में है, और 2 या 3 साइट्स अराउंड अफगानिस्तान में। साइट्स तो बहुत सारी होंगी, लेकिन खुदाई हो, ढूंढा जाए प्रॉपर, तब ना कुछ मिले। अफगानिस्तान में तो वैसे कुछ नहीं, पाकिस्तान की हालत खराब है। इंडिया में खुदाई होती रहती है, तो यहाँ पे बहुत सारी साइट्स निकली हैं। तो सबसे बड़ा जो शहर निकले हैं वो निकले हैं हड़प्पा, हड़प्पा का शहर, और एक मिला है मोहनजोदड़ो। तो इनमें मोहनजोदड़ो में जो मिला है सबसे ज्यादा स्नानागार। स्नानागार मतलब यहाँ पे ऐसा बोला जाता है कि जब ये लोग कोई धर्म से रिलेटेड कोई चीज करते होंगे, कुछ अनुष्ठान वगैरह करते होंगे, तो बहुत सारे लोग नहाने आते होंगे। और सबसे बड़ी बात, इसकी एक साइड में कुआं खुदा हुआ मिला है। कुएं से पानी यहाँ आता था। देन यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम के लिए भी मिला है, वहां से पानी सीधे निकल जाता था। और ये जो बनाया गया है ना, ये जो इसकी दीवारें हैं, जिप्सम और बिटुमिन इन पे लगाया गया है ताकि सीलन ना जाए। तो ये एक बहुत बड़ा साइन है किसी भी टेक्नोलॉजी का। और जैसे आजकल हम कोल्ड स्टोर में सामान रखते हैं कि बहुत लॉन्ग टाइम तक वो चलता रहे, तो इनके पास उसको अन्नानागार बोलते हैं, तो वो भी मिले हैं यहाँ पे। तो मोहनजोदड़ो जो साइट थी वो 1980 में यूनेस्को की हेरिटेज साइट में इसको शामिल कर लिया है।
वैसे ही अभी पाकिस्तान में है। और इंडस वैली सिविलाइजेशन को इंडस वैली सिविलाइजेशन इसलिए बोला गया क्योंकि ये जो थी पूरी सिंधु नदी के किनारे थी, और सिंधु नदी को इंडस बोलते हैं। तो यहाँ पे ऐसे करके सिंधु नदी निकलती है यहाँ से, तो सिंधु नदी के किनारे ये मिली है और नीचे तक भी ये पहुंची। इसको त्रिभुजाकार सभ्यता बोलते हैं। त्रिभुजाकार सभ्यता मतलब इस तरीके से इसका विकास हुआ था, इस तरीके से इसका विकास था। अब ये कुछ और बन गया, बट आप लगा लेना कि एक ट्राइंगल के शेप में इसको मिली है ये वाली सभ्यता। साइट्स के बारे में हम स्टडी अलग से करेंगे, अभी नहीं करेंगे। बहुत सारी साइट्स हैं, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी। अभी हम इसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं, देन आप बुक से इसको जरूर पढ़ना। ऐसा होता है कि हमने कोई लेक्चर ले लिया, एक नॉलेज हो जाती है, बट बुक से पढ़ना उसको बहुत जरूरी होता है। यहाँ पे हम बात करेंगे, देखिए टाइम पीरियड आ गया है यहाँ पे। तो टाइम पीरियड के बारे में अभी कुछ ठीक से मैंने बोला कि डिबेटेबल कंडीशन में, तो यहाँ पे 32 दिया गया है। कहीं कहीं जब मैंने बुक्स में पढ़ा तो मुझे स्टार्टिंग ही मिली यहाँ से 2500 BC से। तो इसके बारे में हम ज्यादा नहीं जाएंगे, बट यहाँ पे इन्फ्लुएंस तो अच्छा, वो ये जो सभ्यता थी वो मेसोपोटामिया और इजिप्ट की जो सभ्यता थी उनके पैरेलल चल रही थी, और ये लोग उनसे ट्रेड भी करते थे। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता में जैसे हमारे ग्रिड टेक्नोलॉजी में ये मिले हुए हैं, देखिए सभी बिल्कुल एक शेप में बने हुए हैं, सभी की शेप एक है एकदम से। देखिए सभी की शेप एक है, नालियां ढकी हुई थी। लेकिन मेसोपोटामिया में ऐसा नहीं था। मेसोपोटामिया में घर कोई एक इक्वल नहीं बने हुए थे, पानी का भी वहां पे प्रॉपर सिस्टम नहीं था। अगर हम इसको देख के चले तो आज का चंडीगढ़ इसी टेक्नोलॉजी से बना हुआ है। और यहाँ पे टेराकोटा भी कुछ मिले हैं। टेराकोटा मिट्टी के बर्तनों को बोलते हैं, कुछ साइट्स मिले हैं, और आप इसको पढ़ लेना, ये काफी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे हम बात करेंगे सम स्पेशल साइट्स के बारे में, जो मैंने आपको बता दिया कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करा दूंगी। ये फिर से हड़प्पा, ये स्नानागार है, और ये सभ्यता बहुत बड़ी थी, देखिए यहाँ पे। तो देन उसके बारे में हम इसके एग्रीकल्चर के बारे में बात करेंगे। एग्रीकल्चर यहाँ पे जो होता था वो मोस्टली सिचुएटेड, ये जो फ्लड्स के किनारे था। मैंने बोला, आपको पहले बताया था कि ये जो सभ्यता थी वो नदियों के किनारे बसी हुई थी, बट स्टोन एज में, न्यू स्टोन एज में और वैदिक सभ्यताओं में ऐसा नहीं था। बट ये जो पूरी सभ्यता थी वो नदियों पे डिपेंडेंट थी। तो जो इसकी वो होती थी, खेती भी होती थी, वो भी फ्लड पेन्स में होती थी, प्लेन्स में। जब बाढ़ आती है और वो कुछ मिट्टी अपने साथ बहा के लाती है, तो वो वहां पे जो मिट्टी रुक जाती है वो कुछ टाइम बाद फर्टिलाइज हो जाती है, तो देन ये लोग वहां पे क्रॉप्स उगाया करते थे। उसके बाद यहाँ पे जो हमें क्रॉप्स में मिली हैं वो मोस्टली हमको मिली है पीज, राई, जौ, गेहूं, चावल की बहुत अच्छी किस्म मिली है। मैं एक बार गई थी, नेशनल म्यूजियम में गई थी, देन मैंने जब वहां पे चावल देखे, मुझे यकीन नहीं हुआ कि इतने छोटे चावल को कैसे सर्च किया होगा। वो काले काले हो रहे थे चावल, बहुत छोटे छोटे से चावल थे, और वहां पे लिखा हुआ था कि अगर कभी आपको मौका मिले तो आप नेशनल म्यूजियम जरूर जाइएगा। और वहां पे मैंने देखा था कि चावल की फिर मैंने पढ़ा इसको आगे तो पता चला कि चावल की दो कैटेगरीज थी, बहुत अच्छे भी थे और बेकार किस्म का चावल भी यहाँ पे उगाया जाता था। मस्टर्ड भी उगाया जाता था, मतलब जैसे आज की खेती होती है उसी तरीके से थी नॉर्मल। अगर इस चीज को आप आज से कनेक्टेड करके चलोगे तो ये आपको बहुत बहुत आसान लगने लगेगा। इसीलिए मैं बोल रही हूँ, एक बार इस लेक्चर को देखने के बाद आप बुक से जरूर पढ़िए, ये आपको बहुत आसान लगेगा। आज से ही सारी चीजें आप रिलेट करने लग जाओगे इसके बारे में कि आज भी तो ऐसा ही होता है। तो बिल्कुल ये उसी तरीके की है। डिफिकल्ट रिकंस्ट्रक्शंस था यहाँ पे, एक्चुअल एग्रीकल्चर पार्टीज। तो एक्चुअल यहाँ पे जो सबसे पहले जो हुआ था प्रोड्यूस, वो कॉटन का हुआ था। अब जब कॉटन आ गया तो ये लोग कपड़े भी पहनते थे, और हमें सूती कपड़े का भी यहाँ पे कुछ सूती कपड़ा भी मिला है, और सूती कपड़े से ये लोग छपाई भी करते थे, वो भी यहाँ पे एविडेंसेस मिले हुए हैं। एनिमल्स को भी ये लोग रखते थे, लेकिन हॉर्स के बारे में अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता। एविडेंसेस तो हॉर्स के मिले हैं मोहनजोदाड़ो में, बट लेकिन अभी बोला नहीं जा सकता कि ये हॉर्स को किस तरीके से यूज करते थे। यहाँ पे क्राफ्ट के बारे में अगर हम बात करें कि इनका क्राफ्ट क्या था, तो ये क्राफ्ट के लिए जो यूज करते थे वो था इनका मैन्युफैक्चर ब्रॉन्ज था। हाँ, मैं ये एक कांस्य युगीन सभ्यता थी।
वो जो सभ्यता थी वो चालकोलिथिक वो तांबे से थी, और ये कांस्ययुगीन सभ्यता थी, मतलब कांसा, टिन और तांबा ये दोनों मिला के ब्रॉन्ज बनाते थे। अब तो ब्रॉन्ज बनाना है तो ब्रॉन्ज चाहिए भी तो कहीं से, तो ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते थे। तो बोलते हैं कि जो सबसे ज्यादा जो आता था वो खेतरी, राजस्थान में कुछ माइंस हैं, खाने हैं, तो ये राजस्थान में वहां से कॉपर लेते थे, और ब्रॉन्ज ये टिन जो लेते थे वो लेते थे अफगानिस्तान से। और कुछ कुछ बुक्स में मैंने बलूचिस्तान भी लिखा हुआ पाया है, तो आप अफगानिस्तान और बलूचिस्तान दोनों को इंक्लूड कर सकते हो इसमें। टेक्सटाइल इंप्रेशन था इसमें। सील्स जो बनाते हैं, ये वाली जो सील है, ये भी देखिए इस पे कुछ कुछ लिखा हुआ है, तो इसको भी हम क्राफ्ट में कर लेंगे इंक्लूड। और ये जो मूर्ति हो गई, ये सभी एक एक तरीके का क्राफ्ट ही है। ये लोग बोट बनाना जानते थे, पहिया जानते थे, चाक जानते थे, तो ये बोल सकते हैं काफी एडवांस थे ये लोग। और सबसे ज्यादा जो थे टेरूकोटा मैन्युफैक्चरर टेरोकेटा होते थे। मिट्टी के खिलौनों को टेरोकोटा बोलते हैं यहाँ पे। बोट मेकिंग, बीड सीलिंग, सील मेकिंग, सील मतलब होते हैं इनकी ये जो मिली हुई है हमको मोहरें, सील्स। ज्वेलरी, ज्वेलरी भी मिली हुई है। सबसे ज्यादा मुझे ना पढ़ के तब बहुत हंसी आई कि मिला है लिपस्टिक के साक्ष्य मिले हुए हैं। मतलब लिपस्टिक को कैसे ढूंढा होगा कि ये लिपस्टिक ही है। मतलब उस टाइम की जो लेडीज थी वो भी मेकअप करती थी, मेकअप का बहुत क्रेज है भाई। ज्वेलरी भी मिली है, लिपस्टिक भी मिली है, चूड़ियां भी मिली हैं, काजल भी मिला है, और ये सब कुछ जो राजस्थान के कालीबंगा से मिले हैं, याद रखना पूछा जा सकता है। और यहाँ पे गोल्ड भी पहनते थे ये लोग। जब मैं नेशनल म्यूजियम गई थी तो मैंने वहाँ गोल्ड की एक बड़ी सी लंबी सी एक वो देखी थी, स्लिप सी ऐसे करके कुछ रखी थी वहां पे। और पोट्री, इनके जो थे बर्तन जो थे वो एक तो तांबे के और कांसे से बनने लगे थे। दूसरा, मिट्टी के बर्तनों पे ये लोग बहुत अच्छी वो करते थे, नक्काशी करते थे। तो वो उसमें भी काफी एडवांस हो गए थे। पहले हमने देखा, पहले तो कुछ भी नहीं था, वो हाथ से ऐसे ऐसे करके कुछ बना लेते थे। देन उसके बाद हम इंस्टीट्यूट्स के बारे में बात करेंगे। इंस्टीट्यूट्स के बारे में कुछ भी नहीं पता चला है कि एजुकेशन किस तरीके से थी, पढ़ाते किससे थे, क्या था वहाँ पे। ये बहुत डिफिकल्ट हो गया था ढूंढना, इसके बारे में कुछ भी नहीं मिला। रिटर्न फॉर्म में जो भी मिली है वो 400 अराउंड कुछ सीलें मिली हैं, जिसमें भी बोलते हैं कि 250 वर्णमाला मतलब अक्षर मिले हैं, जिनको अभी तक कनेक्ट नहीं किया गया है, पता ही नहीं चला कि कुछ उनपे लिखा क्या है। तो आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड में कोई भी यहाँ पे प्रोवाइडेड एरिमेटेड आंसर्स नहीं है कुछ भी इसके बारे में, कि इनके पास कोई, जैसे नालंदा हो गया, विक्रमशिला हो गया, तो वैसा कोई भी यहाँ पे अभी साक्ष्य नहीं मिला है। अगर हम इनके रिलीजन के बारे में बात करें तो यहाँ पे पाएंगे कि सबसे ज्यादा जो फेमस है वो एक मूर्ति थी, जिस मूर्ति के पेट में से एक पेड़ निकला हुआ था। तो ऐसा अंदाज लगाया गया कि जो सभ्यता थी वो मात्र सत्तात्मक थी, और उसमें जो मातृ देवी की मूर्ति उसको बोला गया। और उसके बाद यहाँ पे हमको कुछ इस तरीके की ये सील्स मिली, इसको योगी बोला गया। योग मुद्रा में बैठे हुए योगी। यहाँ पे शेर, हाथी, चीता, बहुत सारे जानवरों के आसपास मिले हुए। तो यहाँ पे बोला जाता है कि पुरुषों का भी थोड़ा पूजा में था, कुछ पूजा वूजा में रिलीजन में ये लोग मानते थे। अभी भी आप देख लीजिए कितने सारे देवी देवता हैं। और मतलब बहुत सारे हमारे तो टेम्पल हैं, बट यहाँ पे टेम्पल कोई नहीं मिला इनको। पशुपति महादेव, इनको जो मैंने बोला ना कि एक तरीके से योगी 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 नहीं बोलते थे ये लोग, इनको पशुपति महादेव बोलते थे। उसके बाद यहाँ पे ये मिले हैं, ये मैंने सॉरी लाइव नहीं, ये मैंने म्यूजियम में जाके देख रखे है। तो इनको बोलते हैं कि ये पुरोहित थे, बट ऐसा तो कुछ नहीं है अभी। मतलब होगा है सब चीजें, जब तक अगर ये वो नहीं पढ़ी जाती है, इनकी लिपि नहीं पढ़ी जाती है। तो जो इनकी लिपि है, जो इनके वर्ड्स हैं, उनको चित्रात्मक बोलते हैं, क्योंकि कहीं कहीं पे 4-5 फिश बनी हुई है, कहीं कहीं पे गैंडा बना हुआ है। तो बोलते हैं कि ये वर्ड्स नहीं है, ये कुछ आर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। आर्ट फॉर्म में लिखने को इन्होंने बोला है कि इनकी लिपि चित्रात्मक लिपि थी। तो यहाँ पे एक चीज मिली है कि जो फीमेल सेक्स ऑर्गन मिला है, जिसकी होप के ये कुछ पूजा करते होंगे, जैसे आज की डेट में कामाख्या देवी का मंदिर है ना, वैसा ही कुछ इनके यहाँ भी रहा होगा। और ये लोग पेड़ों की और
जानवरों की पूजा करते थे। जैसे आज के डेट में देखिए, आप आज से कनेक्ट करके सारी चीजों को देखिए, ये बहुत बहुत सिंपल लगने लगेगा। आज के डेट में देखिए कि नंदी महाराज, गौ माता, तो और एलिफेंट को हम गणेश जी ऐसे बोल देते हैं, तो ऐसे ही एनिमल्स यहाँ पे हो गए। और ट्रीज के बारे में हम बरगद का पेड़, उसकी भी पूजा होती है, और पीपल का पेड़, उसकी भी पूजा होती है। तो वैसे ही करके ये लोग भी मानते थे। और एक इसमें बोला गया वन हॉर्न यूनिकॉर्न, ये एक सींग वाला गैंडा, ऐसे करके इनका रिलीजन के बारे में है थोड़ी बहुत चीजें। उसके बाद यहाँ पे इनकी इकोनॉमी, ये मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगी। इससे पता चलता है कि इनकी सभ्यता जो थी वो कितनी एडवांस थी। ये लोग बोट्स बनाना जानते थे, पहिए का आविष्कार करना जानते थे। तो देन यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो मुझे लगा कि ये लोग ट्रेड करते थे, अरेबियन से भी करते थे, और मिस्र में भी, और मिस्र में भी इन लोगों का ट्रेड होता था, इजिप्ट में भी। क्योंकि वहां पे मेसोपोटामिया में जब खुदाई हुई, तो जो सेम सील्स हमको यहाँ मिली हैं, वो सेम सील्स मेसोपोटामिया में भी मिली हैं, 12 सील्स मिली हैं। तो उससे पता चलता है कि ये लोग सील्स के जरिए भी ट्रेड करने लगे थे। देन वहां पे बोला जाता है कि सील्स का कोई वो नहीं था, मेटल बहुत कम था, और जो था भी तो उसकी वैल्यू इतनी ज्यादा नहीं थी। तो बोला जाता है कि यहाँ पे वाटर सिस्टम भी चलता था। वाटर सिस्टम का मतलब होता है वस्तु विनिमय, एक वस्तु दो और एक वस्तु लो। मुझे याद आ रहा है कि जब मैं छोटी थी, तो हम नाच से, मतलब गेहूं से आइसक्रीम खाते थे, बहुत सारी चीजें हम वहां से ले लेते थे। इसको वाटर सिस्टम बोल देते हैं कि गेहूं दे दो आइसक्रीम ले लो, गेहूं दे दो सब्जी ले लो। गांव में तो आज भी ऐसा होता है। तो ये वाटर सिस्टम यहाँ से निकला है, याद रखना इसको। और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो मिला है हमको, सील्स, यूनिकॉर्न स्क्रिप्चर्स, रेगुलेट वेस्ट मेजर्स, मेटल मनी, एंड यहाँ पे ट्रेडिंग कॉलोनीज मिली है। अभी जैसे अभी आज के डेट में अगर हम देखें, तो जैसे कोई जहाज निकल के जाता है पानी के रास्ते से, तो अंडमान निकोबार पे रुकता है, देन फिर नीचे स्ट्रेट ऑफ मलक्का से होके फिर वो जैसे स्टे नहीं लेते, रुकते हैं जगह जगह पे। वैसे ही इन्होंने जो अपनी ट्रेडिंग कॉलोनीज बना रखी थी नॉर्थ में, वो अफगानिस्तान में थी, देन टिग्रिस नदी पे थी। तो इस तरीके से ये लोग जगह जगह रुकते भी थे, कॉलोनीज भी थी इनकी। देखिए ये यहाँ पे मैप दिख रहा होगा आपको, इस तरीके से ये लोग ट्रेड करते थे यहाँ पे, देखिए। तो ट्रेडिंग में भी ये लोग बहुत आगे थे, टेक्नोलॉजी थी भाई गजब की इनकी। और अगर और लिपि पढ़ ली जाए इनकी, तो वो उससे तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। और इसके बारे में क्या हो सकता है, तो अभी मैंने इसके बारे में, रिलीजन के बारे में पढ़ा दिया, इकोनॉमी के बारे में पढ़ा दिया, एंड देन बहुत सारी चीजें अभी मैंने आपको बता दी। और इसकी साइट्स के बारे में एक अलग से लेक्चर ले लेंगे। और देन अब हम देखते हैं कि इसका डिक्लाइन कैसे हुआ था। डिक्लाइन बोलते हैं कि ये सभ्यता जो चली थी वो 400-500 साल अराउंड चली थी, सॉरी 4000-5000 अराउंड चली थी। देन तो 1800 मतलब 1800 बीसी में, ईसीई में, ये एक्चुअल रीजन तो इसका कुछ नहीं पता, ये एक्चुअल रीजन इसके डिबेटेबल है। देन उसके बाद हम बोलते हैं कि जो आर्य थे, आर्य जो बेसिकली वो पूरे नॉर्थ में रहते थे, उन्होंने फिर नीचे आना स्टार्ट कर दिया था, नीचे रिवर्स वाले सिस्टम में आना। क्योंकि बहुत सारी जो हमें मिली है वो केव्स में, सॉरी इनकी खबरों में हमको जो रखे मिले हैं, एक साथ बहुत सारे सिर रखे हुए मिले हैं, इंसानों के कपाल जो रखे मिले हैं। तो उसे बोलते हैं कि आर्यंस ने आके इन पे आक्रमण कर दिया था। मतलब ऐसा एज्यूम करते हैं हम लोग कि हमें ये चीज मिल गई तो हम ऐसा सोच सकते हैं, ये चीज मिल गई तो ऐसा सोच सकते हैं। और उसके बाद बोलते हैं कुछ नेचुरल फैक्टर्स भी रहे होंगे, कुछ जियोलॉजिकल क्लाइमेटिक फैक्टर्स भी रहे होंगे, कुछ टेक्टोनिक डिस्टर्बेंस भी रहा होगा। जैसे अभी देखते हो आप, अचानक से भूकंप आ जाता है, कहीं ज्वालामुखी फट जाता है, तो वो वैसे वाले कुछ रेनफॉल भी रहा होगा। क्योंकि पूरी जो सिविलाइजेशन थी वो नदियों के किनारे थी, तो रेन अगर बहुत ज्यादा आ गई, रेनफॉल ज्यादा हो गया, तो यहाँ पे ये सब वैसे खराब हो गया। और कुछ जगह तो बोला गया कि सूखा भी पड़ा हुआ था। और मतलब बहुत सारी सिर्फ प्रिडिक्शंस है ये चीजें कि ऐसा हुआ होगा, वैसा हुआ होगा। एग्जैक्ट कुछ नहीं पता है, एग्जैक्ट कुछ पता चलेगा उस दिन मुझे बहुत खुशी होगी, और आपको मैं जरूर बताऊंगी। आपको ये लेक्चर मेरा कैसा लगा आप मुझे जरूर बताइएगा कमेंट करके। और लेक्चर को सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि यूट्यूब इसको फिर आगे प्रमोट करता है। और हाँ, एक और बात, आप इसको
इसको मेरा पढ़ने के बाद एक ये ओवरव्यू की तरह लीजिए। इसको ये मत समझना कि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन हमने पढ़ लिया देन यहाँ से खत्म हो गया, नहीं, दिस इज द ओवरव्यू फॉर यू। तो आपको इसको पढ़ने के बाद बुक से जरूर पढ़ना पड़ेगा, तो बुक से भी एक बार इसको जरूर पढ़ लेना, देन आपको ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो बहुत सारी साइट्स हैं, नेक्स्ट में तो नहीं, मैं आगे कोशिश करूंगी साइट्स के बारे में आपको बता दूं। थैंक यू सो मच। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना।